गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि रोलिंग मिल में जो कम्युनिकेशन केबल यूज करते हैं, नॉर्मली कौन कौन सी केबल यूज की जाती है। तो आज के दौर में हम जो सबसे ज़्यादा केबल यूज़ कर रहे हैं वो प्रोफीबस केबल है। और प्रोफीबस क्या करता है कि ये ऐसा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है कि इसके अंदर जो है लार्ज नंबर का जो भी डाटा है वो दो कॉपर का कोर रहता है, कॉपर केबल का, और वो सिस्टम के थ्रू, उसी कोर के थ्रू डाटा जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि 1000 मीटर तक के लिए अगर हमने प्रोफीबस केबल यूज किया है तो उसका जो बॉड रेट है, लोअर वाला जो बॉड रेट है 9600 बीट पर सेकेंड, इस रेट को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हम 100 मीटर तक की रेंज तक के जाते हैं तो मैक्सिमम वाला जो बॉड रेट है 12 MB पर सेकेंड, ये वाला हमको रेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रोफीबस केबल है उसका जो रेंज होता है बॉड रेट का वो 9600 बीट पर सेकेंड से 1200 MB पर सेकेंड तक यूज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि 100 मीटर तक के लिए आपको 12 MB पर सेकेंड करना है, और अगर 1000 मीटर तक यूज़ करें तो 9600 बीट पर सेकेंड तक यूज़ करना है। ठीक है, तो नॉर्मली प्रोफीबस केबल की अगर हम बात करें तो 150-200 से ज़्यादा यूज़ करना मतलब आपका इंडस्ट्री में सेफ नहीं है। तो उस हिसाब से हम प्रोफीबस का उसी हिसाब से कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। अगर हम इसके रिस्पांस टाइम की बात करते हैं तो इसका जो रिस्पांस टाइम है प्रोफीबस केबल का वो 1 मिली सेकेंड होता है, और ये सिंगल एड्रेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब जो भी आपके हार्डवेयर में जो भी यूज किया जाएगा उसका सिंगल एड्रेस होता है, और प्रोफीबस पर्टिकुलर उस एड्रेस को उसी हिसाब से आपका पीएलसी या जो भी हमारे कंट्रोलर है उसके साथ वो फेचिंग करता है। तो अभी हम प्रोफीबस केबल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफीबस केबल में जब भी हम कनेक्टर वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि प्रोफीबस केबल में क्या होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली क्या है कि एक केबल है, प्रोफीबस केबल की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे ब्रेड बना हुआ है। ब्रेड मतलब क्या है, इसमें आपका एल्युमिनियम का एक जाली टाइप का वायर रहता है। ठीक है, ये आपका अर्थिंग वगैरह के लिए, नॉइज ना आए उसके लिए ये शील्डिंग का काम करता है। और दूसरा ये है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है हमारी इस केबल को। इसके अंदर जब हम हटाते हैं तो एक एल्युमिनियम का फॉइल का रैपिंग रहता है पूरे केबल के अंदर, तो वो भी हमारा क्या करता है, वो शील्ड के लिए काम होता है। नॉइज वगैरह हमारा जो भी आता है केबल में उसको ये दूर करता है, उसको ग्राउंड करा देता है, सो दैट हमारा सिग्नल हमारा जो है वीक ना होने पाए, उसमें नॉइज ना आने पाए। ठीक है, ये पीवीसी का जैकेट है, ये केबल का एज ए इंसुलेटर का काम कर रहा है। मतलब इसके ऊपर क्या है, जैकेट डाल दिया है सो दैट ये केबल की प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, इंसुलेटेड रहता है। यहाँ पे एक फ्लेम रिडेंडेंट जो है एक यहाँ पे आपका लेयर चढ़ा हुआ है, ये क्या करता है कि पीवीसी टाइप का रहता है, और ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए हीट प्रूफ वगैरह हीट एरिया है तो वहाँ पे हीट या फ्लेम से इसको केबल को प्रूफ प्रोवाइड करता है, सो दैट केबल हमारी जो है धीरे धीरे ये डैमेज ना होने पाए। इसके अंदर और बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्या होता है, एक टेपिंग रहता है। ये आपका जो है नॉर्मल क्या है कि एक टेप टाइप का रैपिंग किया रहता है, सो दैट क्या है कि इसका बराबर ये इस केबल को प्रोटेक्शन और मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो आपके कॉपर के कोर हैं, एक आपका रेड इंसुलेटर पे हुआ है, एक ग्रीन वाला। ठीक है, तो आपका नॉर्मली क्या है, ए और बी टाइप का जो प्रोफीबस कनेक्टर रहता है, कनेक्टर जब आप खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे ए पोर्ट और बी पोर्ट रहता है। तो एक में आपका ए पोर्ट में लगेगा और दूसरा एक बी पोर्ट में लगेगा। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारा जो है प्रोफीबस कनेक्टर पे हम केबल को जोड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए थ्रेड टाइप का कनेक्शन है तो एक केबल का इंसुलेशन छीलने के बाद इसको जो है हल्का सा चाकू वगैरह किसी से इसको टिनिंग करना है। टिनिंग करने के बाद ही उसको कनेक्शन करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सो दैट क्या है कि इसमें क्या है बराबर कांटेक्ट हो जाए और इसका रेजिस्टेंस वगैरह अगर कुछ है तो वो हमारा दूर हो जाए और हमारा डाटा बराबर ट्रांसफर होता रहे। लेकिन आजकल कनेक्टर क्या है, नए टाइप वाले जो आ रहे हैं पुश टाइप के आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपका पर्टिकुलर पोर्ट में इस केबल को घुसाना है, घुसा करके उसको प्रेस कर देना है, प्रेस करने से ऑटोमेटिक ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हम प्रोफीबस केबल के बारे में बात की। आगे हम दूसरी केबल के बारे में बात करेंगे, प्रोफीनेट केबल। तो प्रोफीनेट केबल आजकल क्या है, रोलिंग मिल में भी बहुत सारा यूज हो रहा है। तो ये केबल क्या होता है, इसमें 4 पेयर का वायर सीडेड रहता है, इसको कैट 5 केबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैट 6 केबल हमारी एक होती है, वो नॉर्मल ईथरनेट केबल होती है, उसको कैट 6 बोला जाता है। तो अगर प्रोफीनेट केबल को कैट 5 केबल के से भी आप बुला सकते हैं, कैट 5 की केबल चाहिए।
इसमें क्या होता है कि ग्रीन कलर का केबल होता है और ये जो है 100 Mbps, इसका जो आपका बॉड रेट है 100 Mbps होता है और ये जो है 100 मीटर तक के लिए सूटेबल होता है। 100 मीटर तक का अगर डिस्टेंस है तो ये 100 Mbps के लिए, इसका जो अगर हम बात करें बॉड रेट की बात करते हैं तो प्रोफिबस केबल से इसका बॉड रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है आपका 100 मीटर तक ही सूटेबल होता है। तो आप ये 100 मीटर से ऊपर यूज़ करने पे ये हमारा प्रॉब्लम कर सकता है। और इसका जो रिस्पांस टाइम है वो मोर देन 1 मिलीसेकंड होता है। इसमें आपके जब भी एड्रेसिंग करते हैं तो इसमें 3 एड्रेस आपको देना पड़ सकता है, IP एड्रेस, मैक एड्रेस और डिवाइस एड्रेस। ये 3 एड्रेस पे आपको सेटिंग करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जो भी आपकी डिवाइस आपको कनेक्ट करनी है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोफीनेट केबल के अंदर क्या क्या एक्चुअल में होता है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का आउटर शीथ होता है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेडेड सील टाइप का है। ये आपका बेसिकली क्या है, अर्थिंग प्रोवाइड करता है जैसा आपका प्रोफिबस केबल में था। यहाँ पे फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल है, फिर इनर शीट है, इनर शीट आपका ये हीट के लिए है। फिर यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर कोर है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे 4 पेयर की केबल है और इसमें सब ट्विस्टेड करके पेयर टाइप के बने हुए हैं। ये यहाँ सपोर्ट एलिमेंट है सो दैट केबल को हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके, कहीं भी अगर ले जाना है तो इसको आसानी से लिया जा सके, ठीक है। अब इस तरह से ये आपका प्रोफीनेट केबल है, इसके अंदर इस तरह से अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं एक FO केबल आजकल यूज़ हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जब भी हमारे इसमें अगर हम बात करते हैं जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो लाइट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अंदर एक ग्लास की ट्यूब होती है और डाटा जो है यहाँ पे लाइट के रूप में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है। इसका नॉर्मली क्या रहता है, इसके ऊपर क्या है, एक प्लास्टिक का कोटिंग रहता है और अंदर एक ग्लास ट्यूब टाइप का रहता है। तो प्लास्टिक कोटिंग इसको क्या करता है, बेसिकली इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो भी है। और उसके बाद अगर इसके हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है लाइट के जितना होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये इसके अंदर आप देखेंगे कि ग्लास का ट्यूब रहता है, उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है। तो ये जो स्पीड होती है नॉर्मली, ये डाटा जो है 1,80,000 से 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, इतना आपका स्पीड होता है ये डाटा ट्रांसफ़र करने में। नॉर्मली क्या है कि अगर पर किलोमीटर तक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये डाटा ट्रांसफ़र होने में 5 से 5.5 माइक्रो सेकंड तक का टाइम लगेगा। एक रफली फिगर है कि अगर 1 किलोमीटर तक के लिए हम FO केबल यूज़ कर रहे हैं तो आपको डाटा ट्रांसफ़र होने में 5 से 5.5 माइक्रो सेकंड तक का ही टाइम लगेगा। तो नॉर्मली क्या है कि अगर हम दूर तक हमें डाटा ले जाना है तो FO केबल इज़ द बेस्ट मीडिया टू ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसके लिए FO केबल सबसे बेस्ट रहेगा। आजकल हम देखते हैं कि अगर मल्टीमोड कोई केबल यूज़ किया गया है नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है कि जो अटेन्यूएशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लॉसेज होता है, तो वो नॉर्मली क्या है 3 dB पर किलोमीटर के हिसाब से इसमें सिग्नल लॉस होता है। अगर उसमें वेवलेंथ जो है 850 नैनोमीटर का यूज़ किया गया है, तो NM का अगर यूज़ किया हुआ है 850 का वेवलेंथ जो है, तो पर किलोमीटर जो है लगभग 3 dB का अटेन्यूएशन इसमें होगा। अगर हम बात करते हैं रोलिंग मिल में किस तरह के FO केबल यूज़ किया जाता है, तो इसमें क्या है, सिंगल मोड या मल्टी मोड टाइप का FO केबल यूज़ किया जाता है रोलिंग मिल में। यहाँ पे हमें FO केबल के बारे में थोड़ा सा हमने बताया हुआ है कि क्या क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कोर है, ये जो जिसके थ्रू आपका सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, कोर है इसके अंदर, इस पर क्लैडिंग किया हुआ है ऊपर जो है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर एक कोटिंग की गई है, कोटिंग किया हुआ है सो दैट प्रोटेक्शन इसको प्राप्त हो। फिर स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का एक आपका रबड़ टाइप का रहता है, ये इसके ऊपर आपका कोटिंग किया हुआ सो दैट इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके और ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको लिया जा सके। यहाँ पे आउटर जैकेट है, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया हुआ है कि FO केबल के अंदर इंटरनल क्या क्या होता है, ये किस तरह से आपका क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कैसे काम करता है। दोस्तों ये 3 जो हमने कम्युनिकेशन केबल के बारे में बताया, नॉर्मली आजकल हमारा रोलिंग मिल में इसी तरह की कम्युनिकेशन केबल यूज़ की जा रही है। दोस्तों हमने आपको ब्रीफली बताया हुआ है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।